भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। शायद ही कोई देश होगा जहां भारत से भी ज़्यादा पर्व और त्यौहार मनाए जाते होंगे। अब आप ही देख लीजिए, दशहरा ख़त्म हुआ और फिर दिवाली आई, और अब दिवाली के बाद गांव की मिट्टी से हम सभी को बांध कर रखने वाला माँ का पर्व छठ पूजा आ रहा है। छठ पूजा एक पर्व नहीं, हमारे लिए महापर्व है। वैसे तो कई त्यौहार आते हैं, परंतु जो भावना हमारे छठ पूजा के साथ जुड़ी है वो हम लिख कर नहीं बता सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई, परंतु हमारी भावनाएं नहीं बदली, और छठ पूजा करने का तो तरीका बिल्कुल ही नहीं बदला। वैसे तो छठ पूजा से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक यह है कि पुराणों के अनुसार राजा परिवंत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर आहुति के लिए बनाए हुए खीर को राजा की पत्नी मालिनी को दिया। खीर खाने के पश्चात मालिनी को संतान की प्राप्ति हुई, परंतु संतान मृत पैदा हुई। परिवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण को त्यागने लगे। तभी भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई, जिन्हें हम षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि तुम मेरी पूजा करो। राजा ने पूजा की और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को यह पूजा हुई थी। तब से लेकर आज तक यह पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज भी यह पूजा पुत्र की प्राप्ति, घर में सुख शांति एवं मनोकामना पूर्ति हेतु बिहार के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाता है। छठ पूजा का एक अलग ही रीति रिवाज है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें सबसे पहला दिन नहाए खाए होता है, जिसमें व्रती घरों की साफ सफाई करके शुद्ध पानी से नहाकर सात्विक भोजन ग्रहण करती है। पूजा के दूसरे दिन को हम सभी खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला रहती हैं तथा शाम को गुड़ की खीर बनाकर पूजा करने के पश्चात ग्रहण करती हैं। सुगा गिरे मोरे तीसरे दिन अर्थात मुख्य दिन, व्रती पूरे दिन निर्जला रहकर संध्या के समय घाटों पर जाकर नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। आदित्य होई ना चौथा और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ्य। इस दिन व्रती उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं तथा पूजा करते हैं। से ओह पर सुगा मेरा मार बोरे सुगावा। इसके साथ ही व्रती कच्चे दूध का सेवन कर अपने 36 घंटे के निर्जल व्रत को खोलते हैं। आज जमाना बदल गया, हर चीज बदल गई, लेकिन छठ पूजा का ठेकुआ बनाने का तरीका नहीं बदला, ना छठ पूजा की वो गीत बदली। छठ पूजा तो उस माँ के लिए एक बहाना है जिसका बेटा हर त्योहार में उससे दूर हो। छठ पूजा तो उन बच्चों के लिए एक बहाना है जो दिवाली के बचे हुए पटाखे को फोड़ने का भोर का अर्घ का इंतजार करते हैं। छठ पूजा अपनी संस्कृति और पहचान से रूबरू होने का एक मौका है जो आने वाली नई पीढ़ी को पता न हो। छठ पूजा तो उन प्रवासियों के लिए एक मौका है जो इस भीड़ भाड़ में अपने घर, अपने परिवार से दूर चले गए हैं।
बहंगी घाटे पहुँचा। छठ पूजा हमारे लिए एक परंपरा ही नहीं बल्कि हम बिहारियों के लिए एक इमोशन भी है, जो शारदा सिन्हा के गीत से लेकर छठ घाटों की खूबसूरती तक भक्तिमय करती है। वो गुड़ वाली खीर, ठेकुआ, माथ का दौरा और सुबह का अर्घ देना, इसकी बात ही अलग है। और भैया यह पर्व इतना आसान भी नहीं कि 36 घंटे निर्जला रहकर ठंडे पानी में सूर्य को अर्घ देना। भले ही कोरोना ने सभी की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है, इसने दशहरा, दिवाली को भी फीका कर दिया है। जिस तरह हम सभी डूबते सूरज को अर्घ देने के पश्चात उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं, तो उसी उम्मीद से कि आज अस्त हुआ है तो कल उदय भी होगा, ठीक उसी तरह आज मुसीबत की घड़ी है तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कल फिर से हम घाट बनाएंगे, दौरा उठाएंगे और अर्घ देंगे, और इसी तरह रात भर हम जग कर घरों के, गलियों को, शहरों को रंगोली और दियों से सजाएंगे। क्योंकि देश दुनिया बदल सकता है, लेकिन हम बिहारियों का छठ के प्रति इमोशन नहीं बदल सकता। वो डूबते सूरज की पूजा करने के साथ उगते सूरज की पूजा करने का रिवाज नहीं बदल सकता। हमनी से बरता तुहार, हमनी से बरता तुहार, तुहारे भरोसे हमनी के छुट्टी नहीं छठ त्योहार, छुट्टी नहीं छठ त्योहार। आप सभी को टीम आरा की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सोशल डिस्टेंस बनाएं, छठ का पर्व मनाएं और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय छठी मैया।